मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। दर्से कुरान करीम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना इशा की नमाज के बाद हमारी मस्जिद में जारी है। दर्से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता तो ना ज़माना ये ज़माने ने दिखाया होता। आज जो मुसलमानों की तनज़्ज़ुली है, बेअमली है, बेरहरवी का शिकार हैं या तरह तरह के गुनाहों, अयूब और बुराइयों में पड़े हैं, उसकी वजह यह है कि हमने कुरान करीम को छोड़ दिया। कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक समझें, कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कदमों के बोसे लेती हैं। अल्लाह पाक का कलाम हमारे लिए रुश्ते हिदायत, हमारी रहनुमाई फरमाता है। हर मामले में जीना कैसे है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, घर बार कैसा होना चाहिए, रोज़गार कैसा होना चाहिए, गुफ्तार कैसी होनी चाहिए, आमाल कैसे होने चाहिए, हर एतबार से औलाद की तरबियत कैसी होनी चाहिए, खुद अपने बंदा तरबियत कैसे करे, हर एतबार से जो है वो हमारी रहनुमाई की गई। अब बंदे पर है कि वो अल्लाह के कलाम से किस तरह फ़ायदा उठाता है, वो कितना कुरान पाक को मजबूती से थामता है, कुरान पाक को कितना सीने से लगाता है, कुरान करीम से कितनी मोहब्बत करता है, कुरान पाक को कितना पढ़ता है, कितना समझता है और कितना कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये हर एक बंदे के ऊपर है। हर चीज़ का बयान कुरान में मौजूद, तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज़ का वाज़ेह बयान है और रोशन बयान है। बस बात यह है कि कोई शौक़ और जज्बा अपने अंदर रखे। हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और कामयाबी का राज कुरान में मौजूद है। हर शख्स चाहता है कि मैं गुफ्तार में कामयाब हो जाऊं तो गुफ्तगू का अंदाज कुरान सिखाता है। हर शख्स चाहता है कि घर बार के हवाले से मैं कामयाब हो जाऊं, इसका तरीका सरीका कुरान से सीखने को मिलता है। हर शख्स चाहता है कि मैं रोज़गार में कामयाब हो जाऊं, कारोबार में मेरी कामयाबी मुझे मिल जाए, तो उसका पूरा तौर तरीका जो है वो कुरान में मौजूद। यानी यूँ समझ लें कि कुरान पाक में हर चीज़ का वाज़ेह बयान और अहादीस मुबारका हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी। लिहाजा कुरान व हदीस को थामने वाला बंदा कभी गुमराह नहीं होता, भटकता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक से मोहब्बत करने, पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सआदत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिसू अनफुसकुम वला तनाबसू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अब देखिए कि कुरान पाक हमारी तरबियत किस अंदाज से फरमा रहा है। फरमाया, ए ईमान वालो, कितना प्यारा खिताब है कि ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, फरमाए एक कौम दूसरी कौम पर ना हंसे।
मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे, कि हो सकता है कि जिस कौम का मजाक उड़ा रहे हो, जिस कौम पर हंस रहे हो, जो मर्द किसी मर्द पर हंस रहा है, क्या अजब के वो तुमसे अफजल हो, वो तुमसे बेहतर हो। और फरमाया और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि आपस में किसी को ताना ना दो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है, और जो तौबा ना करें तो वो जालिम है। कितनी प्यारी तरबियत फरमाएगी। और यही चीज हमने छोड़ दी। आज ये जितनी बातें जिनसे कुरान मना कर रहा है हमारे मुआशरे में आम हो चुकी हैं। यानी एक कौम दूसरी कौम का मजाक उड़ा रही है, उसे हकीर जानती है, और बाज कौमों के तो लतीफे बनाए जाते हैं और हंस हंस कर सुनाए और सुने जाते हैं। ये हमारा मयार नहीं है, मुसलमान की ये खूबी नहीं है। ये खूबियां बयान हुई कि मुसलमान की खूबी तो ये है कि वो किसी का मजाक ना उड़ाए, वो किसी पर तंज ना करे, मुसलमान किसी का नाम ना बिगाड़े, ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। और हमारे यहां यही चल रहा है आज मुआशरे में। मर्द मर्दों का मजाक उड़ाने में मसरूफ, एक कौम दूसरी कौम का मजाक उड़ाने में मसरूफ, एक कौम दूसरी कौम को नीचा दिखाने में, और लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता है, कमजोरियों को बयान किया जाता है। और औरतों में तो यह बहुत ज्यादा कि जहां बैठेंगी दूसरी औरतों की बुराइयां शुरू। टॉपिक छिड़ गया कि उसने देखो कपड़े कैसे पहने हुए हैं, देखा वो बातें कैसे करती है, उसकी गुफ्तगू कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसका लिबास कैसा है, वो उठती बैठती कैसी है, उसका घर बार कैसा है, देखो देखो उसकी औलाद कैसी है। तो माअज़ अल्लाह हम बुराइयों में पड़ गए। और यही चीज कुरान सिखा रही है। इसीलिए मैंने शुरू में इब्तिदान कहा कि अगर कुरान पाक को हम रहनुमा मानकर कुरान पाक को मजबूती से थाम लें तो ना जाने कितनी बुराइयां हमारी दूर हो सकती हैं, और पता चल सकता है कि कुरान हमें किन चीजों से मना कर रहा है, कौन से अहकाम हैं जिनको हमने अमल करना है, और कौन सी चीजें हैं जिससे हमने बचना है। तो कितने प्यारे अंदाज से तरबियत फरमाई जा रही है कि एक कौम दूसरी कौम का, ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। क्या अजब के जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिन पर हंसा जा रहा है, जिनको नीचे दिखाया जा रहा है, जिनको हकीर समझ रहे हैं, वो तुमसे बेहतर हो। कि बेहतरी का मयार जो है वो मालो दौलत नहीं है। बेहतरी का मयार जो है ये अच्छा घर होना नहीं है। बेहतरी का मयार ये नहीं है कि मशहूर हो जाए। बेहतरी का मयार ये नहीं है कि निकले तो लोग नारे लगाना शुरू कर दें। बेहतरी का मयार अल्लाह के यहां है कि वो अल्लाह के कितना करीब है, वो अल्लाह का कितना मुकर्रब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कितनी मोहब्बत फरमाता है। इस मयार का पता तो बाद में चलेगा। हमें डरते रहना चाहिए कि किसी के बारे में किसी पर तंज ना करे, किसी को बुरा ना जाने, किसी का मजाक ना उड़ाए। इस आयत मुबारका कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ए ईमान वालो मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। शान नुज़ूल इस आयत मुबारका के मुख्तलिफ हिस्सों का नुज़ूल मुख्तलिफ वाक़यात में हुआ है, और आयत के ज़ेरे तफसीर हिस्से का नुज़ूल से मुताल्लिक दो वाक़यात पेश करता हूं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत सैयदना
साबित बिन कैस शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊंचा सुनते थे। जब वो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस शरीफ में हाजिर हुए तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उन्हें, जब भी वो हाजिर होते तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उन्हें आगे बैठाते थे और उनके लिए जगह खाली कर देते थे ताकि वो हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब हाजिर होकर कलाम मुबारक आसानी से सुन सके। एक रोज उन्हें हाजिरी में देर हो गई और जब मजलिस शरीफ खूब भर गई उस वक्त आप तशरीफ लाए और कायदा ये था, उसूल ये था कि जो शख्स ऐसे वक्त आता और मजलिस पे जगह ना पाता तो जहां होता वहीं खड़ा रहता। लेकिन सैयदुना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठने के लिए लोगों को हटाते हुए ये कहते हुए चले कि जगह दो, जगह दो। यहां तक कि वो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब पहुंच गए कि उनके और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान सिर्फ एक शख्स रह गया। उन्होंने उससे भी कहा जगह दो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जगह मिल गई इसलिए तुम बैठ जाओ। हजरत साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से में आकर उसके पीछे बैठ गए। जब दिन खूब रोशन हुआ तो हजरत साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका जिस्म दबाकर कहा कि कौन? उसने कहा कि मैं फलां शख्स हूं। हजरत साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी मां का नाम लेकर कहा कि तू फलानी का लड़का है। इस पर उस शख्स ने शर्म महसूस की और अपना सर जो है वो झुका लिया, इसलिए कि उस जमाने में ऐसा कलिमा आर दिलाने के लिए कहा जाता था और ये आयत मुबारका नाजिल हुई। और दूसरा वाक़या है कि हजरत दहाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि ये आयत बनी तमीम के उन अफराद के बारे में नाजिल हुई जो हजरत अम्मार, हजरत खुबाब, हजरत बिलाल, हजरत सुहेब, हजरत सलमान और हजरत सालिम वगैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो गरीब थे उनकी गुर्बत को देखकर मजाक उड़ाया करते थे, तो उनके बारे में यह आयत मुबारका नाजिल हुई। फरमाया गया कि मर्द मर्दों से न हंसे, यानी गरीबों का बुलंद, यानी जो मालदार हैं वो गरीबों का मजाक ना उड़ाए, गरीबों पर ना हंसे, और जो बुलंद नस्ब वाले दूसरे नस्ब वालों का, तंदुरुस्त अपाहज का और आंख वाले उसका मजाक ना उड़ाए जिसकी आंख में ऐब हो, कि हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से सिद्क और इखलास में बेहतर हो। तो पता चला कि बेहतरी का मयार जो है वो इखलास पर है, सच्चाई पर है, अच्छाई पर है, आमाल पर है। आयत के दूसरे शान नुज़ूल से मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स में फकर, मोहताजी, गरीबी के आसार नजर आए तो उनकी बिना पर उनका मजाक न उड़ाया जाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाले के मुकाबले में दीनदारी के लिहाज से तुमसे कहीं बेहतर हो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे हुए और गुबार आलूद होते हैं, उनके पास वो पुरानी चादरें होती हैं और उन्हें कोई पनाह नहीं देता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में उनका रुतबा और मकाम यह होता है कि अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कसम खा ले तो अल्लाह करीम फलां, यानी ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला फलां काम करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला
उनकी कसम को सच्चा कर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे लोग, बहुत से ऐसे जिनको आप जो है हकीर जाने, फकीर जाने, गरीब जाने, लेकिन वो अल्लाह के बारगाह में ऐसे मकबूल होते हैं कि वो अगर किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह करीम उनकी कसम को सच्चा फरमा देता है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ ही की हदीस मुबारका है, हजरत हारिस बिन वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नती लोगों के बारे में ना बताऊं? ये हर वो शख्स है जो कमजोर और लोगों की निगाहों में गिरा हुआ है, अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कसम खा ले तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसकी कसम सच्ची कर देगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये हदीस मुबारक बयान हो रही है। ऐसे लोग जो बज़ाहिर लोग उन्हें करीब ना बैठाएं, लोग उनसे मुलाकात ना करें, लोग उनको पसंद ना करें, उनके करीब ना बैठें, उनसे बात ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें, उनकी खैरियत दरियाफ्त ना करें, उनके पास चल कर ना जाएं, वो आए तो इनसे दूर हो जाएं। लेकिन वो आमाल इखलास सिद्क की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऐसे मकबूल होते हैं कि अगर किसी बात पर वो कसम खा लेना तो अल्लाह करीम उनकी कसम को पूरा फरमा देता है, सच्चा फरमा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। शान नुज़ूल आयत मुबारका के इस हिस्से के नुज़ूल से मुताल्लिक रिवायत समात फरमाइए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये आयत रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मुताल्लिक नाजिल हुई है। उन्होंने हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को छोटे कद की वजह से शर्मिंदा किया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि आयत का यह हिस्सा उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हक में नाजिल हुई, कि उस वक्त नाजिल हुई जब उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजे मुतहरा ने यहूदी की बेटी कहा। इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मालूम हुआ कि हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन्हें यहूदी की लड़की कहा है। इस पर उन्हें रंज हुआ, आप रोने लगी। जब सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, उन्हें रोता हुआ पाया तो इरशाद फरमाया, तुम क्यों रो रही हो? अर्ज की, आका हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुझे यहूदी की लड़की कहा है। हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नबी ज़ादी हो, तेरे चचा नबी हैं और नबी की बीवी हो, तो तुम पर वो क्या फख्र करती हैं? हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, ए हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह तआला से डरो। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। इतनी सी बात पर यानी आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस अंदाज से अपने बंदों की तरबियत फरमाता है कुरान पाक में, और अहादीस मुबारका कैसी तालीम दे रही है। आयत मुबारका में औरतों का जुदागाना जिक्र इसलिए किया गया कि औरतों में एक दूसरे का मजाक उड़ाने और अपने आप को बड़ा जानने की आदत बहुत ज्यादा होती है। नीस आयत मुबारका का यह मतलब नहीं कि औरतें किसी सूरत आपस में हंसी मजाक न करें, बल्कि चंद शराइत के साथ उनका आपस में हंसी मजाक करना जायज है। जैसा कि सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि औरतों की एक दूसरे से
जायज हंसी जिसमें ना फुहश हो, ना ईज़ाए मुस्लिम, बड़ों की बेअदबी, ना छोटों से बदलिहाजी, ना वक्त व महल के नजर से बेमौका, ना उनकी कसरत अपनी हमसर औरतों से जायज है। अगर ये सूरत नहीं पाई जा रही कि किसी की दिल आजारी हो और कोई बात फुहश हो, किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को ईजा पहुंचे, और मौका महल भी होना चाहिए, ये सारे लवाजमात अगर मौजूद हैं और अगर फिर जायज तरीके से किसी बात पर वो हंसे तो तब उनके लिए ये जायज है। मजाक उड़ाने का शरीय हुक्म बयान करते हुए हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आसमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, एहानत और तहकीर के लिए जबान या इशारात या किसी तरीके से मुसलमान का मजाक उड़ाना हराम गुनाह, क्योंकि इससे एक मुसलमान की तहकीर और उसकी ईज़ा रसानी होती है, और किसी मुसलमान की तहकीर करना और दुख देना सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कसीर अहादीसे मुबारका में इस फेल से मुमानअत और इसकी शदीद मज़म्मत बयान की गई है, जैसा कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से न झगड़, अपने भाई से न झगड़ा कर, न उसका मजाक उड़ा, न उससे कोई ऐसा वादा करो जिसकी खिलाफ वर्जी करो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। और फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता, अगरचे उसके बदले में मुझे बहुत माल मिले। यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है। इसी तरह हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा। अब ये उनके लिए बात हो रही है जो मुसलमानों की तजरील करते हैं, जो एक कौम दूसरी मुस्लिम कौम के बारे में लतीफे बनाती है, कह मार मार कर वो लतीफे सुनाए जाते हैं, लोगों की तखीर की जाती है, तजरील की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, और लोग हंस रहे होते हैं, उनके अयूब बयान किए जाते हैं, उनके ऐब उछाले जाते हैं, तखीर की जाती है, ईज़ा पहुंचाई जाती है। वो लोग इस बात से दरसे इबरत हासिल करें। फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा, आओ आओ, तो वो बहुत ही बेचैनी और गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा। बताइए कितनी बड़ी तकलीफ होगी। कयामत का दिन है, कयामत का दिन है, और लोगों का मजाक उड़ाने वाले को बुलाया जाएगा कि आ जाओ, और जैसे वो करीब पहुंचेगा तो जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। कितनी हसरत होगी, कितनी बेबसी होगी उस वक्त, कितनी हसरत होगी, कितना अफसोस होगा कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी, लोगों का मजाक उड़ा के, उन्हें हकीर बनाकर, उन पर तंज करके। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि उस मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, कहा जाएगा आ जाओ। वो बेचैनी के साथ गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचेगा, सामने आएगा, जैसे ही करीब आएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरा जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसको पुकारा जाएगा, आओ यहां आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह उसके साथ मुआमला होता रहेगा यहां तक के दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नाउम्मीदी की वजह से नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। अल्लाहु अकबर। आज तो दुनिया के अंदर तो हंसना आसान है, किसी का मजाक उड़ाना आसान है,
किसी को जलील करना आसान है, कयामत के दिन अगर ये मामला उस हंसने वाले, मजाक उड़ाने वाले से के साथ हुआ तो बताइए कितनी बड़ी हसरत होगी। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि किसी को जलील करने के लिए और उसकी तहकीर करने के लिए, उसकी खामियों को जाहिर करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल उतारना, या उसको तंज मारना, या आर दिलाना, या उस पर हंसना, या उसके बुरे बुरे अलकाब से याद करना, या उसकी हंसी उड़ाना। मसलन आजकल के बज़अ्म खुद अपने आप को उर्फी और शरफा कहलाने वाले कुछ कौमों को हकीर और जलील समझते हैं और महज कौमियत की बिना पर उनका तमस्खुर और इस्तेहजा करते और मजाक उड़ाते रहते हैं और किस्म किस्म के दिल आजार अलकाब से याद करते रहते हैं। कभी तानाजनी करते हैं, कभी आर दिलाते हैं। ये सब हरकतें हराम और गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं। लिहाजा इन हरकतों से तौबा करना लाजिम है, वरना ये लोग फासिक ठहरेंगे। इसी तरह सेठों और मालदारों की आदत है कि वो गरीबों के साथ तमस्खुर और एहानत आमीज अलकाब से उनको आर दिलाते हैं, तानाजनी करते हैं और तरह तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता है, जिससे गरीबों की दिल आजारी होती रहती है। मगर वो अपनी गुर्बत और मुफलिसी की वजह से मालदारों के सामने दम नहीं मार सकते। उन मालदारों को होश में आ जाना चाहिए कि अगर अपने इन करतूतों से तौबा करके बाज ना आए तो यकीनन वो कहरे कहहार गज़बे जब्बार में गिरफ्तार होकर जहन्नम की सजावार बनेंगे और दुनिया में उन गरीबों के आंसू कहरे खुदाबंदी का सैलाब बनकर उन मालदारों के महल्लात को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएंगे। याद रहे कि किसी शख्स से ऐसा मजाक करना हराम है जिससे उसे अजियत पहुंचे। अलबत्ता ऐसा मजाक जो उसे खुश कर दे, जिसे खुश तबई, खुश मिजाजी कहते हैं, जायज है, बल्कि कभी कभी खुश तबई करना सुन्नत भी है। जैसा कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कभी खुश तबई करना साबित है। इसीलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि कभी कभी खुश तबई करना सुन्नते मुस्तहब्बा है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, अगर तुम इस बात पर कादिर हो कि जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कादिर थे कि मज़ाह यानी खुश तबई करते वक्त सिर्फ हक बात कहो, किसी के दिल को अजियत न पहुंचाओ, हद से न बढ़ो और कभी कभी मजाह करो तो तुम्हारे लिए भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मजाह को पेशा बना लेना ये बहुत बड़ी गलती है। मजीद फरमाते हैं, वो मजाह ममनू है जो हद से ज्यादा किया जाए और हमेशा इसी में मसरूफ रहा जाए। और जहां तक हमेशा मजाह करने का ताल्लुक है तो उसमें खराबी यह है कि ये खेल कूद और गैर संजीदगी, खेल अगरचे बाज़ सूरतों में जायज है, लेकिन हमेशा इसी काम में लग जाना मज़मूम है। और हद से ज्यादा मजाक करने में खराबी यह है कि उसकी वजह से ज्यादा हंसी पैदा होती है और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। बाज़ औक़ात दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाता है और हैबत वक़ार खत्म हो जाता है। लिहाजा जो मज़ाह उन उमूर से खाली हो वो काबिल मुज़म्मत नहीं। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं भी मज़ाह करता हूं। मज़ाक और मज़ाह में फर्क है। फरमाया कि मैं भी मज़ाह करता हूं और मैं खुश तबई में सच्ची बात कहता हूं। आज झूठी बातें की जाती, झूठ बोलकर भी हंसाया जाता है। झूठे झूठे लतीफे मन गढ़ंत बातें लोगों को हंसाने के लिए किए जाते हैं। मजाक में भी, मजाह में भी, खुश तबई में भी झूठ जायज नहीं है।
फरमाया कि ये बात तो आपके साथ खास थी कि मज़ा भी फरमाते और झूठ भी ना होता, लेकिन जहां तक दूसरे लोगों का ताल्लुक है तो वो मज़ा इसीलिए करते हैं कि लोगों को हंसाएं, खा जिस तरह भी हो। और इस वईद को बयान करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स कोई बात कहता है जिसके जरिए वो अपने हम मजलिस लोगों को हंसाता है और उसकी वजह से सुरैया सितारे से भी ज्यादा दूर तक जहन्नम में गिरता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जायज खुशतबई करने और नाजायज खुशतबई से बचने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मौजू की मुनासबत से सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशतबई का वाक़या बयान किया जाता है। हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज किया, मेरे शोहर आपको बुला रहे हैं। इरशाद फरमाया, कौन? वही जिसकी आंख में सफेदी है। अर्ज की, अल्लाह की कसम उनकी आंख में सफेदी नहीं। अब बात देखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कौन? वही जिनकी आंख में सफेदी है। तो वो कहने लगी कि अल्लाह की कसम उनकी आंख में सफेदी नहीं है। इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? बेशक उसकी आंख में सफेदी है। अर्ज की, अल्लाह तबारक व तआला की कसम ऐसा नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या कोई ऐसा है जिसकी आंख में सफेदी ना हो? आपने उससे वो सफेदी मुराद ली थी जो आंख के सियाह हल्के के गिर्द होती है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में घुले मिले रहते, हत्ता कि मेरे छोटे भाई से फरमाते, अबू उमैर चिड़िया का क्या हुआ है? इसी तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांगी तो इरशाद फरमाया, हम तुम्हें ऊंटनी के बच्चे पर सवार करेंगे। उसने अर्ज की कि मैं ऊंटनी के बच्चे का क्या करूंगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊंट को ऊंटनी ही जन्म देती है, तो वो ऊंटनी का बच्चा हुआ। अल्लाहु अकबर। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत से फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ी औरत ना जाएगी। उन्होंने परेशान होकर अर्ज की, तो फिर उनका क्या बनेगा? हालांकि वो औरत कुरान पढ़ा करती थी। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा कि इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ फजअलनाहुन्ना अबकारा, बेशक हमने उन जन्नती औरतों को एक खास अंदाज से पैदा किया तो हमने उन्हें कंवारियां बनाया। वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे को ताना ना दो, यानी कौल या इशारे के जरिए एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, क्योंकि मोमिन एक जान की तरह है। जब किसी दूसरे मोमिन पर ऐब लगाया जाता है तो वो अपने पर ही ऐब लगाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो पता चला कि अगर एक कौम दूसरी कौम का मजाक उड़ाती है या औरतें औरतों पर हंसती हैं, उनका मजाक उड़ाती है, उनकी दिल आजारियां करती है, कोई किसी को हकीर जानता है, कोई किसी को सलील करता है, कोई किसी पर तंज करता है, कोई किसी को ताना देता है, कोई किसी के बुरे अलकाब रखता है, ऐसे नाम के वो सुने तो वो बेचारा परेशान हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। यानी ये अंदाज अपनाना, ये जितनी भी बुराइयां हैं अगर किसी के अंदर हैं तो ये फिस्क व फुजूर है। ये क्या है? फिस्क है कि बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, क्या ही बुरा है कि ईमान लाने के बाद फासिक कहलाए। तो फरमाया कि जिस जिसके अंदर ये बुराइयां हैं, जिस जिसके अंदर ये खामियां हैं, अगर वो शख्स तौबा ना करे तो फरमाया वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि वो फिर जालिम है जिसने तौबा ना की। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से डरें। आज तो लोगों ने जो है जो समझने के अपना एक कारोबार बना लिया है ना, ठिया लगा ली है, लोगों
पर हंसी मजाक का, और लोग जो उसके पास जाते हैं वाह वाह होती है कि इसके पास बैठते हैं, कह के लगाने को मिलता है, कैसी मजाकें करता है, उसमें झूठ भी होता है, उसमें गीबत भी होती है, उसमें बुराइयां भी होती हैं, तजरील भी होती है, तहकीर भी होती है, ये सारी बुराइयां होती हैं। और फिर यह भी पता चला कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होता है, ज्यादा हंसने से क्या होता है, दिल मुर्दा होता है। तो चाहिए कि बंदा मौके के हिसाब से अगर वो हंसता है तो हंसने वाले की भी ये तरबियत की गई शरीयत ने कि कहा ना लगाए। मुस्कुराना सुन्नत मुबारका है, यानी ऐसी आवाज पैदा हो जाना कि लोग सुने, तो कहा लगाना वैसे भी जायज नहीं है। तो इन तमाम बातों पर हमने कुरान पाक से आज जो सुनी है अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी नसीब हो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक समझ रहे, कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी बसर करने की सआदतें अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। आज से नियत कर लें कि इंशाअल्लाह जो कुछ सुना है अमल की कोशिश करेंगे, जो कुछ सुना है अपने बच्चों की, अपने घर वालों की ये तरबियत करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह खुद भी कुरान पाक पढ़ेंगे, कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और अपनी आल औलाद को भी इंशाअल्लाह इसी राह पर लगाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।